हाँ, मेरे कान का कहाँ है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा जब मैं दूसरे चैनल के लिए अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठी थी, सूट वगैरह दिखाने के लिए। तो मैंने तभी ध्यान दिया कि मेरा एक ईयरिंग गायब है। और तब मैंने अपना दूसरा वीडियो देखा उस दिन का, जो रक्षाबंधन वाले दिन का था। तो मैंने देखा कि काफ़ी टाइम से मेरे कानों में वो ईयरिंग था ही नहीं। तो वो तो एकदम रिकॉर्डिंग करने बैठे तब दिख गया। तो खैर शुक्र है, ईयरिंग तो मिल गया है, नुकसान होते होते बच गया है। तो वो वीडियो रिकॉर्ड था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तन्मय की क्लास चल रही है, मैं उसको पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मुझे सामने थोड़ा धूल नज़र आ गई थी, तो मैं उसको साफ़ करने के लिए उठ गई हूँ। काफ़ी देर से मैं उस धूल को देख रही थी, लेकिन मैं इग्नोर मार रही थी कि मैंने कहा चलो ना करूँ ना करूँ। लेकिन वही है ना कि मन नहीं माना, और मैं जो है उसको करने के लिए उठी गई और मैं इसको साफ़ कर लूँगी। होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम देख रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं चल छोड़, कल कर लेंगे कल कर लेंगे। लेकिन हमारा दिमाग उसी में अटका होता है, तो हम अपने आप को समझाते हुए भी नहीं समझा पाते, और फिर हमें आखिरकार उस काम को करने के लिए उठना पड़ता है। तो ऐसे ही अभी मेरे साथ हुआ, और बहुत बार होता है। कुछ चीज़ें दिखती रहती है, नज़र जाती रहती है, बार बार हम सोचते हैं अभी करेंगे, लेकिन हम नहीं रोक पाते अपने आप को, और हम कर देते हैं उठकर। तो अच्छी चीज़ भी है और कहीं ना कहीं बुरी चीज़ भी है। तो मैं सुई धागा ले आई हूँ, मुझे कुछ सिलना है यहाँ पे बैठ के। तो सुई धागा मैं लेकर आई हूँ। एक तकिए का कवर है, मतलब वो जो स्माइली हैं, छोटे छोटे से तकिए हैं। ये तन मैंने जो है ख़राब कर दिया है, इससे खेल खेल कर, इसके ऊपर कूद कूद कर। तो वही मैं यहाँ पर लेके बैठी हूँ, और इसको थोड़ा सा अंदर करके इसको मैं सिल लूँगी। अंदर की साइड से तो ये सिला नहीं जाएगा, मतलब मुझे इतनी अच्छी सिलाई भी नहीं आती है। तो मैं क्या करूँगी, इसे बाहर से ही सिलूँगी। और मैं बहुत देर से सोच रही थी, मैंने कहा यार बाहर से सिलूँगी, टाँके दिखाई देंगे। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखाई दे, इसे सिलना भी ज़रूरी है। तो कोशिश पूरी करी थी मैं सिलते वक्त कि भाई दिखाई ना दे, अच्छे से मैं इसको सिल पाऊँ। वैसे मुझे सिलाई का बिल्कुल भी ABCD नहीं आता है, कैसे करते हैं कैसे नहीं। बस मुझे जो कच्चा पक्का बोलते हैं ना, वो मुझे करनी आती है। मुझे तुरपन भी नहीं करनी आती है। मैंने कभी वो ही नहीं ली रुचि सिलाई कढ़ाई बुनाई में। हाँ, स्कूल में जैसे वो होता है ना, होम साइंस होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत सीख लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आई, तो मैंने यहाँ पे आके तोरी वगैरह काट कर रखी, कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। और इसमें तेल डालने के बाद तेल गरम हुआ तो हींग और जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैं छोटे छोटे प्याज काट के रखे हुए हैं, वो यहाँ पे डाल दूँगी। तो प्याज डालने के बाद प्याज को ब्राउन ब्राउन होने तक, मतलब या थोड़ा सा इसका रंग चेंज होने तक मैं इनको भून लूँगी। और अभी मैं चाकू से कर रही हूँ, तो करछी ले लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे प्याज का रंग चेंज हो गया, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। और टमाटर के साथ ही मैं इसमें कुछ सूखे मसाले हैं वो भी डाल दूँगी। और अभी डाल दूँगी क्योंकि बाद में डालूँगी, या अभी डाल लो, कुछ ऐसा वो तो नहीं है, मैं कभी भी डाल लेती हूँ। टमाटर जब गल जाते हैं तब भी डाल लेती हूँ, और एकदम टमाटर के साथ भी डाल देती हूँ। तो अभी मैंने डाल दिए हैं इसमें सूखे मसाले, वही 4, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। और ये सब डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी, छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है। तो तोरी मैं डाल दी है इसमें, और तोरी को डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढककर छोड़ दूँगी। तोरी में पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको तरी वाली बनानी है तो पानी डालना पड़ता है, वरना आप इसको मिक्स करके प्लेट ढककर छोड़ दीजिए, ये खुद से काफ़ी पानी छोड़ देती है। लेकिन अगर हाँ आपको रोटी चूर कर पसंद है तो आपको पानी डालना पड़ेगा। तो मैंने मसालों के साथ तो इसको थोड़ा छोड़ दिया था, तोरी को पानी नहीं डाला था। तो ये देखिए इतना पानी जो है तोरी से अपने आप ही आ गया है, क्योंकि वो पानी छोड़ती है। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनसे अपने आप ही पानी निकलता है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, रोटी चूर कर मुझे अच्छी लगती है तोरी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, और मैं दोबारा से इसको 2-2.5 मिनट तक पका लूँगी कम आंच पे। और ये बनकर तैयार हो चुकीगी। वैसे भी 50% तो ये तैयार हो ही गई है, बस 50% की कमी है। तोरी बहुत जल्दी बनती है, तो इसको मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही, और ये बनकर हो जाएगी तैयार। और फिर हम खाएँगे रोटी चूर के, जो कि बहुत टेस्टी लगती है तोरी में रोटी चूर के खाना। तो ढककर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है इसको। बीच बीच में आके, बीच बीच में क्या, मैं 2 बार 1 बार चेक कर लूँगी इसको, और ये तैयार हो चुकी होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद जो है मैं दिख रही हूँ। बीच में काफ़ी टाइम मैं गायब रही, क्योंकि मैं जो है अपना थोड़ा दूसरे कामों में लग जाती हूँ। फिर कोई आ जाता है तो उसके साथ बैठना वगैरह। और यहाँ पे मैं पहले बाल बांधे उस कमरे से निकली, तो किचन में मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। साबुन वगैरह लूँगी, मुझे याद आ गया किचन में बर्तन का जो साबुन है वो है, लेकिन मुझे तौलिए जो होता है ना किचन का, टॉवल कपड़ा, वो मुझे धोना है। तो उसके लिए मैं किचन का साबुन निकाल लाऊँगी, 1-2 दिन में वैसे भी ख़त्म होने वाला है, तो वो यूज़ में आ जाएगा आगे।
तो यहाँ पर हमने बाथरूम में ही रखे हुए हैं। मेरा जो छोटा सा लकड़ी का बनवाया हुआ है बाथरूम में, उसमें किचन का साबुन भी उसी में ही है और सर्फ साबुन जो यूज़ होता है वो भी उसी में ही है। अलग से एक मैंने बनवाया हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने दिखाया भी था एक बार। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं, बहुत सारे एकदम से हो गए, पता नहीं समझ में नहीं आया ये बर्तन कैसे हुए। चाय के थे और कुछ बर्तन जो है मैंने दूध वगैरह का पतीला खाली किया था वो बर्तन है, और दूध भी अभी मुझे खाली करना है। तो मैं पहले का दूध का भिगोना मैं साफ़ कर लूँगी सबसे पहले। तो पहले मैंने बर्तन वगैरह लगा लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं इस टोकरे को साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। इसके लिए मुझे छोटा सा ब्रश लाना है ताकि मैं इस पे मार सकूं, क्योंकि जूना जो होता है बर्तन साफ़ करने का स्पंज जो होता है वो अंदर तक नहीं जाता है। जैसे इसमें थोड़े छोटे छोटे छेद हैं तो उसके लिए ब्रश चाहिए, जैसे कपड़े धोने का ब्रश होता है। अब कपड़े धोने का ब्रश मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो एक मैंने टूथ ब्रश रखा था नया लाकर, उससे भी हो जाता था, लेकिन वो बहुत ही छोटा पड़ता है, थोड़ी सी दिक्कत आती थी, तो उसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले वही, जैसे मैंने बोला था कि मैं दूध के पतीले साफ़ करूँगी, तो वही मैं यहाँ पे दोनों साफ़ कर रही हूँ। दूध मुझे खाली कर कर रखना है। 2 किलो के करीब दूध है। 1 किलो आया है जो शाम में आता है, और 1 किलो इनके दोस्त के यहाँ पर जैसे बच्चा आता है गाय का तो वो देते हैं, तो वो इनके दोस्त ने दिया था। तो मैंने दोनों 2 किलो दूध मतलब मिक्स करके साथ में चढ़ा दिया है। जब मैंने मिक्स करके साथ में चढ़ाया तो मैं डर रही थी कि यार दूध फट ना जाए। थोड़ा सा रहता है ना, नए बच्चे का दूध होता है, तो लेकिन दूध फटा नहीं, वो उबल गया था। तो यहाँ पे बर्तन आए जा रहे हैं, बच्चे पानी पिए जा रहे हैं, और मैं कह रही थी हाँ करो बर्तन, क्योंकि गर्मी भयंकर लग रही थी और बर्तन करते हुए, किचन में काम करते हुए तो गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। और बर्तन ना बहुत सारे हो गए थे, बहुत सारे। अभी बस मेरे यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं, तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलो धीरे धीरे बर्तन जो है निमट चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन हो जाने के बाद मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर लिया था, अच्छे से धो लिया था सिंक को साबुन लगाकर। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे किचन के कपड़े हैं वो मैं साफ़ कर रही हूँ, जो कि मैं सिंक में ही साफ़ करती हूँ और कहीं पे भी मुझे इन्हें साफ़ करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पर मैं इनको साबुन लगा के, साबुन नया है ना तो वो साबुन नहीं छोड़ता है, एकदम से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हाथ से मसल के अच्छे से इनको धो के बाहर डाल दूँगी। सुबह तक ये दोनों सूख जाएंगे। और उसके बाद ये बैंगन है जिनको मुझे धोकर रखना है, काफ़ी देर पहले ये लेकर आए थे, तो अभी मैं यहाँ पे इनको धो के रख दूँगी। बैंगन है और उसमें हरी मिर्च, जैसे सब्जी वाले भैया डाल ही देते हैं, धनिया, हरी मिर्च, तो धनिया तो नहीं था, सिर्फ हरी मिर्च थी बैंगन के साथ। तो बस मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें धोकर रख दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। अब क्या करूँगी मैं कि थोड़ा बहुत जो संगवाने का काम है, समेटने का काम है, वो मैं चारों तरफ नज़र मारूंगी। और अभी करीब जो है 8:30 से 9 के बीच का टाइम होगा, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी कर देती हूँ। किसी ने आना भी नहीं है, बच्चों को भी मैं मना कर दूँगी एक बार संगवाने के बाद कि भाई अब इसको ख़राब मत करना। हालांकि सुबह तक फिर ऐसे ही हो जाएगा, करना पड़ेगा, लेकिन आदत हो गई है। कुछ ये रहता है कि चलो भाई अगर हम अब समेट कर सोएंगे तो सुबह के लिए काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर अपना जो समेटी है वो शुरू कर दी है, यहाँ से शुरू की है। बाकी अब सारे कमरों में राउंड मार कर आऊँगी, कहीं पर भी कुछ भी ऐसे फैला हुआ होगा उसको उसकी जगह पर रख दूँगी। इससे क्या होता है, अगले दिन के लिए हमारा काम बहुत कम हो जाता है अगर हम रात में कर सोते हैं। ये आदत मुझे तन्मय के टाइम से लगी थी, जब तन्मय छोटा सा था, मतलब हमारी ज़िंदगी में आया था, तब से मैंने ये सब करना शुरू किया था, रात के टाइम में समेटना। इस टाइम अपने बिल्कुल उस पर है, चरम सीमा पे। अब फुल गर्मी पड़ रही है। 2-3 दिन बीच में ठीक रहा, नहीं हफ्ता भर ठीक रहा। वैसे तो कल रात भी बारिश आई थी, लेकिन कुछ भी उसका फ़र्क नहीं पड़ा है। गर्मी जून की तू है, बहुत भयानक गर्मी है आज, मतलब कि 4 अगस्त को गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे है। और मैं वो थोड़ा बहुत समेट दिया है, अभी उस वाले कमरे को थोड़ा सा समेटना है, उसमें थोड़ा सा काम है मेरे सूटों वगैरह का, उसको करना है। और इस कमरे में जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ, इसकी चादर उतारनी है क्योंकि सुबह लगानी है मशीन, संगवा दूँगी अभी रात में ही। कोशिश यही करती हूँ, पहले वाला रूटीन जो था मेरा सूटों से पहले का, कि भाई अपना मतलब नॉर्मल जो पहले होती थी ज़िंदगी की, वही समेटा वमेटी करके सोना रात को, तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि अभी भी मैं फॉलो करूँ उस चीज़ों को। लेकिन कई बार आप इतना थक जाते हैं कि मन नहीं होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मन नहीं होता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कर दूँ, क्योंकि वही है कि सुबह के लिए मेरे लिए काम कम होगा। तो मैं अभी इसकी बेडशीट उतार दूँगी, दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी इस पर, तो सुबह के लिए काम ख़त्म हो जाएगा ये उतारने का। और बैठी हुई भी थोड़ी देर, मैंने कहा आप लोगों से बातचीत कर लूँ। ईयरिंग के बारे में आपको बता ही दिया ना,
कल ईयरिंग मेरा हो जाता। दूसरे चैनल का वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी तब पता चला। और मैं जानती हूँ बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि जो मेरे व्लॉग हैं वो थोड़े से बोरिंग हो रहे हैं, वो थोड़े से हो रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं पहले जैसा नहीं है। तो वो इसलिए कि देखिए अभी मैं ना झाड़ू करती हूँ ना पोछा करती हूँ, बर्तन मैं सुबह शाम के नहीं करती हूँ। हाँ, जैसे कि अभी बर्तन हुए काफ़ी सारे हो गए, मैंने कर दिए, क्योंकि अब मैं रात को वो बर्तन नहीं छोड़ूंगी, सुबह तक ढेर लग जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मेरी हाउस हेल्पर आने लगी हैं, मुझे मिल गई हैं, तो वो ये सारा काम देखती हैं। तो बर्तन का अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रक्षाबंधन पे क्यों झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी। वो नहीं आई थी, त्योहार है, उनको भी मनाना था तो मैंने किया था। बाकी अभी जो बर्तन मैंने किए वो रोज़ शाम को होते हैं, क्योंकि अगर मैं छोड़ने लगी ना, एक तो मन नहीं करता, वो मम्मी वाली बातें, दादियों मतलब दादी नानी मम्मी की बातें कि भाई बर्तन रात को नहीं छोड़ते, गंगा जी जाते हैं, बर्तन नहाना अच्छा नहीं होता है रात में ये सब छोड़कर सोना। तो वो मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ, कई बार छोड़ भी देती हूँ बर्तन। तो बहुत सारे हो रहे थे, अगर मैं छोड़ देती तो सुबह तक कितने हो जाते, तो इसलिए मैंने कर दिए। जो रोज़ाना हम शाम में मैं कर ही देती हूँ। हाँ, जैसे अब खाने पीने की 2-1 प्लेटें होती हैं तो वो मैं कई बार छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह बर्तन होते ही नहीं हैं, बर्तन 2-4 ही होते हैं चाय पानी के। नाश्ता लंच एक साथ होता है, तो फिर वो शाम में आती हैं, फिर वो तब निपटा देती हैं। और बहुत अच्छी हाउस हेल्पर मिल गई हैं मुझे, नेचर से भी बहुत अच्छी हैं, जैसे मतलब हंसमुख से वैसे। तो पटती है मेरी उनकी, बातें करते हैं हम दोनों मिलकर, अच्छा लगता है। सुबह शाम वो आती हैं। और वो ना उन्होंने ना अपने घर में एक छोटा सा गार्डन कर रखा है, जैसे सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं, तो वो मेरे लिए सब्जी भी ले आती हैं कई बार, जैसे तोरी ले आती हैं, और बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं तो बैंगन भी ले आती हैं। कई बार उनके अड़ोस पड़ोस में लगाए हुए होते हैं तो वो वहाँ से भी ले आती हैं थोड़ा बहुत, कभी कभार। तोरी बैंगन ये 2 चीज़ लाई हैं वो, तो अच्छा लगता है। और बस बैठी हूँ, और बस जो मेरा काम है ये सब वो मैं करूँगी, समेटने का कोशिश करूँगी कि अभी कर दूँ, वरना सुबह के टाइम ज़्यादा काम हो जाएगा। मैं बात क्या कर रही थी कि आप लोगों के कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ कमेंट की, रश्मि ये वो। अब जब मैं वो काम करती ही नहीं हूँ तो मैं अपना रूटीन वो वाला शो ही नहीं कर सकती। अगर मैं दिखावे के लिए करने लगूँ तो वो गलत बात होगा, वो झूठ होगा। हाँ, अगर वो किसी दिन नहीं आ रही हैं, जैसे मैंने कल किया, वो चीज़ अलग है। अब वो आ रही हैं, वो कर रही हैं, तो मैं झूठ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस बात को लेकर, अपना रूटीन आप शेयर नहीं कर रहे हो ठीक से, हमें रूटीन अच्छे लगते हैं। और मैं भी ये चीज़ सोच रही थी, करूँगी इस बारे में एक दिन बैठ के आराम से बातचीत। तो अभी तो जो है किचन में जाऊंगी थोड़ी देर में, इसकी बेडशीट उतार कर थोड़ी देर बैठ के फ़ोन चेक करूंगी। बहुत देर से मैंने अपना दूसरा फ़ोन चेक नहीं किया, किसके मैसेज वगैरह आ रखे हैं। मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ, सुबह ही किया था, उस वक्त मेरे मामा का बेटा आया हुआ था घर पे, तो वो बातचीत कर रही थी। अच्छा नहीं लगता बीच में मैं फ़ोन कर लूँ, तो उनसे पूछती हूँ वो क्या कर रही हैं। वही, मम्मी नमस्ते नमस्ते, क्या कर रही हो मम्मी, मैं ये कर रही हूँ, तू क्या कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, यही बातचीत होती है। उसके बाद चलो मम्मी ठीक है, फिर बाय बाय, बस इतनी बातचीत होती है मेरी और मम्मी की। तो इस कमरे में लाइट की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मतलब इस कमरे में जैसे कि सूट का काम है, अब सूट के काम में लाइट की भी ज़रूरत होती है। इस कमरे में ही मैं अपने सूटों का वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, कोई आता भी है तो वो भी इसी कमरे में आता है, तो थोड़ा होता है ना लाइट का। तो ये ना थोड़ा जलते हुए लाइट में बल्ब चेंज कर रहे थे, तो मैं इनको गुस्सा कर रही थी कि मैंने कहा मतलब स्विच ऑन है, आप चेंज कर रहे हो। तो मैं इनसे लड़ रही थी, बोल रही थी खतरों के खिलाड़ी मत बनो, और उतरो नीचे, डांट रही थी इनको। तो ये अपनी सुनी नहीं रहे थे मेरी कि नहीं मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दो, कुछ नहीं होगा ये वो। मैंने कहा जब कुछ होगा ना पता नहीं चलता है 1 सेकंड में, तो इस तरह की चीज़ें करनी क्यों जो बाद में बंदा बैठकर सोचे। तो मैंने बहुत इनको कहा, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता, कितना भी कह लो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मुझे लगता है सभी के पति शायद ऐसे होते हैं, और ये तो हैं ऐसे ख़ास तौर से, कितना भी कह लो इनको फिर वही चीज़ ये करते ही करते हैं।
तो यहाँ पर अब मैं समेटते समेटते इस वाले रूम में आ गई हूँ और ये सबसे लास्ट का काम होता है रात में इस कमरे को समेट कर निकलना। इस कमरे के जो 2-4 काम होते हैं वो कर निकलना। जैसे एक काम हमारा कभी कभी में ये वाला होता है कि भाई पूरा दिन का क्या हिसाब किताब है, सूट कितने निकले हैं, क्या वो है, तो डायरी में सब नोट किया होता है हमने। तो वही मैं यहाँ पे इनको बता रही थी, इनसे पूछ रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें यही करते हैं सूट लाने से लेकर। बस मेरा क्या होता है, मुझे डिज़ाइन पसंद करने होते हैं, मुझे इन सूटों को निकालना होता है। बाकी जो काम है सारा वो इनको ही पता है क्या कैसे कहाँ से हो रहा है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।